नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में इस साल 2019 से जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से ही इस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। कहा जाता है कि ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी कई बार कठपुतली सीएम बताया गया है। हालांकि ये बात और है कि इन 2 सालों में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को साबित भी किया है, चाहे वो कोविड महामारी को कंट्रोल करना हो या फिर कई अन्य दूसरे मामले हो। हालांकि ये बात और है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर लगातार विपक्ष ने उस पर निशाना साधा है और अब ऐसे में आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि उद्धव ठाकरे पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो शिवसेना को डुबो देंगे और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बतौर शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहली बार एक ऐसा कोई सीएम बना जो शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे के परिवार से पहला सीएम बना। तो उद्धव ठाकरे कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उद्धव ठाकरे ने साल 2019 में 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में लंबे समय तक चली उठापटक के बाद शिवसेना ने शुरुआत में ही तय कर दिया था कि मुख्यमंत्री चुनने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी, इसलिए मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए। इस बात पर बीजेपी और शिवसेना में लंबी रार हुई। सरकार बनी रही और लग गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अचानक से खत्म हुआ और देवेंद्र फडणवीस बन गए मुख्यमंत्री। फिर अचानक से इस्तीफा, शिवसेना को मिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का साथ। मामला हो गया फिट। उद्धव ठाकरे की पहचान उनके शिवसेना नेता होने से ज्यादा भी है, अलग भी। जन्म हुआ 27 जुलाई 1960 को। बाल ठाकरे के सबसे छोटे बेटे, 2 बड़े भाई, सबसे बड़े बिंदु माधव ठाकरे और उनसे छोटे जयदेव ठाकरे। तीनों में उद्धव ठाकरे सबसे शांत, सबसे चुप। उद्धव की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बाल मोहन विद्या मंदिर से हुई। आगे चलकर उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने भी इसी स्कूल में दाखिला लिया। बाल मोहन विद्या मंदिर से पढ़ाई के बाद उद्धव ठाकरे ने दाखिला लिया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। यहाँ से पढ़ाई हुई। साथ ही कलाओं, खासकर फोटोग्राफी की ओर उद्धव ठाकरे का झुकाव शुरू हुआ। यह झुकाव ऐसा हो गया कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई की हवाई तस्वीरें खींची। बाकायदे प्रदर्शनी लगी जहांगीर आर्ट गैलरी में। साल था 2004। ये फोटोग्राफी का शौक ऐसा कि उद्धव ठाकरे ने 2010 में महाराष्ट्र देश और 2011 में पहावा विठ्ठल नाम से फोटोग्राफी की 2 किताबें भी छाप दी। शिवसेना को चलाने में उद्धव ठाकरे की कभी सीधी रुचि नहीं थी, मगर साल आया 1994 तक धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की एंट्री हो चुकी थी। राजनीति में दिलचस्पी न होने के बावजूद आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मां मीनाताई की इच्छा थी। मां चाहती थी कि उनका एक लड़का तो कम से कम बाला साहब का साथ दे, उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए। बड़े बेटे जयदेव से बाल ठाकरे की खटपट थी। मां ने सबसे पहले उद्धव से अपने मन की बात कही जब वो 34 बरस के थे। कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में जाया करो। उद्धव ने मां की आज्ञा का पालन किया। पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखे। विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ था। राज के नेतृत्व में भारतीय विद्यार्थी सेना ने नागपुर में एक मोर्चा निकाला था। इसमें उद्धव पहुंचे एकदम शांति से। लोगों को तब पता नहीं चला होगा कि ये किस तूफान से पहले की शांति है। 1 साल में उद्धव को भी समझ आ गया कि पार्टी में जमने का यही सही वक्त है। इस समय वो पार्टी के अंदरूनी कामों में अपनी पकड़ बनाने लगे थे। बाल ठाकरे भी तमाम कार्यकर्ताओं को उनके कामों के लिए उद्धव के पास भेजने लगे। कार्यकर्ताओं ने भी उद्धव को अपने कार्यक्रमों में बुलाना शुरू कर दिया। उद्धव ने पहला दाव चला 1997 के बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में। टिकट बंटवारे में उद्धव की मनमानी हुई। राज ठाकरे कुछ साइड में कर दिए गए। उनके कई लोगों के टिकट काट दिए गए। राज इतना नाराज हुए कि मीडिया को दिए इंटरव्यू में ही बोल गए, हाँ मैं नाराज हूँ। इस बात के लिए उन्होंने बाल ठाकरे से डांट भी सुनी। उद्धव धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति का ककहरा रट चुके थे और शिवसेना का पूरा कब्जा मजबूत किया। 2002 के बीएमसी चुनाव में भी 1997 दोहराया। इस बार टिकट बंटवारे पर पूरी तरह से उद्धव की चली थी और शिवसेना एक बार फिर जीती। राज ठाकरे के लोगों के फिर एक बार टिकट करे। राज और नाराज हुए। पार्टी के अंदर कई खेमे बन गए। माने उद्धव अब खुलकर मैदान में आ चुके थे और साबित कर चुके थे कि ये शिवसेना का हिसाब किताब समझ रहे हैं और बढ़िया समझ रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे एक अदद वारिस की तलाश कर रहे थे
उनके बड़े बेटे और अग्नि साक्षी जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर बिंदु माधव ठाकरे और बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनके मंझले बेटे यानी उनके बीच वाले बेटे जयदेव ठाकरे की रुचि तो शिवसेना को चलाने में थी, लेकिन बात वही बाल ठाकरे और जयदेव की खटपट। जयदेव से ज्यादा रुचि जयदेव की पत्नी स्मिता ठाकरे की थी। स्मिता शिवसेना से जुड़े कुछ निर्णय लेती थी, लेकिन मीना ताई के निधन के बाद उन्होंने ठाकरे परिवार के बंगले मातोश्री पर पकड़ बना ली। पहले माले पर स्मिता ठाकरे रहती थी तो दूसरे माले पर बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूरा परिवार। इसके अलावा बाल ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे राज ठाकरे भी तेवर वाले नेता थे। शिवसेना की छवि आक्रामक किस्म की थी और राज ठाकरे का टेम्परेचर बराबर का। वैसी ही तेजी और फुर्ती भाषणों में शिवसेना का एजेंडा मजबूत करते हुए मीडिया को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी दिखने लगा था। स्मिता ठाकरे और राज ठाकरे के अलावा एक और आदमी ने शिवसेना के कोर में भूमिका निभाई, नारायण राणे, शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं में से एक। 95 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के मुख्यमंत्री बने थे मनोहर जोशी, मगर मनोहर जोशी अपने दामाद के साथ प्रॉपर्टी के घोटाले में फंस गए। उनके फंसने की कहानी लंबी है, कभी और सुनाएंगे। तो हुआ ये कि इससे पहले कोर्ट मनोहर जोशी के दामाद पर फैसला सुना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 99 में इनके इस्तीफे के साथ नए सीएम बने नारायण राणे। 8.5 महीनों तक मुख्यमंत्री रह चुके बाल ठाकरे के पसंदीदा नेताओं में से एक थे। तो ये वो समय था जब राज ठाकरे, स्मिता ठाकरे और नारायण राणे शिवसेना को आगे लेकर चल रहे थे, और ये भी वही समय था जब इन तीनों के बाहर जाने का समय आ चुका था, क्योंकि 97 तक उद्धव अपनी पकड़ बना चुके थे। कट टू 2003, महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। यहाँ ये तय होना था कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। बैठक शुरू हुई, एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया, उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव। ये प्रस्ताव लाए थे राज ठाकरे, वही राज ठाकरे जो खुद इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाते थे। जनता चौंक गई कि ये कैसे हो गया, पर हुआ तो हुआ। उद्धव ठाकरे के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लग गई। उद्धव शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। बाद में एक इंटरव्यू में राज ने बोला भी था, ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब फैसला था। अब उद्धव ठाकरे, नारायण राणे, स्मिता ठाकरे और राज ठाकरे से ऊपर जाकर निर्णय लेने लगे। कहा जाता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पहले ही उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे और नारायण राणे को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। नारायण राणे भी मुंह फुला के बैठ गए। वजह थी कि अब बाल ठाकरे से मिलना पहले जैसा नहीं रह गया था। उद्धव के चाहने पर ही कोई बाल ठाकरे से मिल पाता था। इस बात से राणे समेत कई वो नेता नाराज थे जो पहले कभी भी मुंह उठाकर बाल ठाकरे से मिल लेते थे। राज ठाकरे नासिक और पुणे जैसे 2 बड़े शहरों में शिवसेना का काम देख रहे थे, वहां हो रही कार्रवाइयों के प्रति जवाब देते। शिवसेना का नया हालचाल ले रहे उद्धव ठाकरे ने बिना राज ठाकरे को भरोसे में लिए नासिक और पुणे जैसे शहरों के नेताओं के साथ मीटिंग शुरू कर दी। राज ठाकरे को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन चुप रह गए। साल 2004, स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे का तलाक हो गया, लेकिन स्मिता ने मातोश्री छोड़ने से इनकार कर दिया। अगला साल 2005, नारायण राणे शिवसेना से बाहर कर दिए गए और बचे राज ठाकरे। अपने सिमटते अधिकारों को देखते हुए और शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होते हुए राज ठाकरे ने भी अगले साल 2006 में शिवसेना से बाहर का रास्ता पकड़ लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। 3 सालों के दरमियान शिवसेना के 3 पुराने स्तंभ खेल से बाहर हो गए और बच गए उद्धव ठाकरे। राज के जाने और तमाम चुनौतियों के बावजूद शिवसेना ने चुनाव जीत लिए। 2007 में हुए बीएमसी के चुनाव उद्धव की फिर जय जय हो गई। सबको ऐसा लगने लगा कि राज ठाकरे खत्म हो जाएंगे, मगर 2008 में राज ने यूपी बिहारी बनाम मराठी का आंदोलन छेड़कर अपनी दुकान चला ली। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज की पार्टी एमएनसी ने 13 सीटें जीत ली। शिवसेना ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया, 45 सीटें आई। नेता विपक्ष का पद भी खो दिया। ये पद मिला बीजेपी को, जिसके हाथ शिवसेना से 1 सीट ज्यादा आई थी। तो कुल मिलाकर ये उद्धव का सबसे खराब पीरियड चल रहा था। उनके हार्ट का ऑपरेशन भी इसी दौर में हुआ। साल 2010 से 11 का समय, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की तबीयत खराब रहने लगी थी। बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे की बहुत उम्मीद से देख रहे थे। बाल ठाकरे ने एक जनसभा से संकेत दिया कि वो शिवसेना को अब लंबे समय तक नहीं देखने वाले हैं। मुंबई की जनता से कहा कि वो उद्धव और आदित्य का ख्याल रखें। फिर 2012 में बाल ठाकरे भी नहीं रहे। लगा कि उद्धव के लिए अब आगे की राह आसान नहीं है, मगर 2013 का अंत आते आते देश मोदीमय हो गया। उद्धव ने भी हवा का रुख भांप लिया। उन्होंने भी स्टैंड एंड सी की पॉलिसी अपनाई, बीजेपी के साथ दोस्ती के राग अलापे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला। शिवसेना अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई, 19 सीटें। मगर नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं,
उन्हें पता था कि उनकी हवा का असर है कि शिवसेना के हाथ 19 सीटें आई। फिर उद्धव ठाकरे ने 2018 में एक बड़ा शिफ्ट लिया। दिसंबर में चले गए अयोध्या शिव सैनिकों की भीड़ के साथ। उत्तर भारत से कोई शिव सैनिक उनके साथ पहुंचे अयोध्या। कहा गया कि उद्धव अब एक राष्ट्रीय स्तर की नेतागिरी की तैयारी कर रही हैं। साल 2019 शिवसेना ने 5 सालों में एक राजनीतिक शिफ्ट लिया। अब बीजेपी से अलग किंग मेकर की भूमिका आई तो कहा कि किंग भी हमारा ही होगा। साथ में खांटी विरोधियों एनसीपी और कांग्रेस तक को मिला लिया। उद्धव ठाकरे सामना के एडिटर रहे हैं। लंबे समय तक शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, फिर अध्यक्ष रहे, मगर इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में एक भी चुनाव नहीं लड़े। पहली बार सीएम बने। इसके साथ शिवसेना से महाराष्ट्र को तीसरा सीएम मिल गया। बाल ठाकरे के निधन के बाद एक वक्त ऐसा भी आया, लोग दबी जुबान में कहने लगे कि उद्धव अकेले पार्टी डुबोने के जिम्मेदार होंगे। मगर फिलहाल सच तो यह है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, विचित्र गठबंधन से ही सही। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।